हमारे YouTube चैनल पर आप सबका पुनः स्वागत है। और आज हम लोग हाई स्कूल की हिंदी की काव्य खंड का जो पहला पार्ट है, जिसके कवि सूरदास जी हैं और सूरदास जी के जो पद दिए हुए हैं, आज हम उन पदों को पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको सूरदास जी का जीवन परिचय दिया था और आज हम लोग इनके पदों को पढ़ेंगे। और इनके जो पद है वो गेयात्मक छंद में दिए हुए हैं और इस गेयात्मक छंद को हम लोग पहले गुनगुनाते हैं और गुनगुनाते हुए उसके बाद में हम इनके भाव को भी समझते हैं। देखिए कितने रोचक हैं, कितने अच्छे लगते हैं पद पढ़ने में। आप इनको गाते हुए एंजॉय करिए और साथ में पढ़िए भी, गुनगुनाइए भी। चरण कमल बंदऊ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बारी बार बंद होती ही पाई। चरण कमल बंदऊ हरि राई। हम समझते हैं इसके भाव को। चरण कमल बंदऊ हरि राई। तो सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदऊ हरि राई। हरि राई अर्थात इनके उपास्य, अर्थात इनकी जो हरि है, जो कृष्ण है, उन कृष्ण की, उन हरि राई की चरण कमल बंदऊ, चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। चरण कमल, तो जिनके चरण कमल हैं, कमल के समान हैं, मैं उन हरि की वंदना करता हूँ। उनकी अपार अपरंपार महिमा का वर्णन करते हुए अगली पंक्ति में कहते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा से एक पंगु लंगड़ा जो है वह गिरि को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दर्शाई, एक अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, बहरे को सब कुछ सुनाई पड़ने लगता है। और था जो गूंगा व्यक्ति है वह बोलने भी लगता है। और एक रंक भिखारी, एक राजा का विपरीत जो रंक होता है वह राजाओं के समान अपने सिर पर छत्र को धारण कर सकता है। कब? जब उसकी कृपा होती है तब। और कहा कि हे सूरदास जी के करुणामय स्वामी, हे स्वामी आप बड़ी करुणामय हैं, आप में बड़ी दया है, बड़े दयालु हैं, अपार महिमा है आपकी। मैं आपको पाकर, आपकी भक्ति को पाकर तुम्हारी बार बार वंदना करता हूँ। ऐसा भाव था इन पंक्तियों में। इस प्रकार से सूरदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से क्या किया है, अपने उपास्य की वंदना की है। तो हम जानते हैं कि कक्षा 10 में इनका काव्य सौंदर्य भी पूछा जाता है। इसमें पूछते हैं किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, कैसी इनकी इसमें छंद कौन सा है, काव्य गुण कौन सा है, इसमें रस कौन सा है। तो इस पर हम बात कर लेते हैं कि इनकी जो रचनाओं की भाषा है वो ब्रज रही है और जो इनके पद हैं वह गेयात्मक छंद में है। तो भाषा की बात करें तो इनकी साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और जो इनका छंद है वो गेयात्मक है। तो हमने देखा इन पदों में सूरदास जी ने अपने उपासक की भक्ति की है, तो इसमें भक्ति रस है और इस काव्य में मुक्तक शैली तथा प्रसाद गुण है। अलंकार की बात करें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये जब कोई शब्द बार बार, एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है और वो डैश के साथ में लगा होता है, जैसे बार बार हमने कहा, पुनः पुनः कैसे कहा, सनई सनई कहा है, तो ऐसे शब्द जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग इस पद में देखने को मिला। इसके बाद अनुप्रास अलंकार भी कहीं कहीं पर है, जैसे हमने देखा सूरदास स्वामी, तो सूरदास में सावर्ण है
और सूरदास में सा और दोबारा सा, सूरदास लास्ट में फिर से सा है। और इसके अलावा एक अनुप्रास में एक भेद होता है अनुप्रास का, जिसमें जब एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की अनुवृत्ति आती है तो सूरदास जो शब्द है वो अपने में स्वयं में ही एक अनुप्रास अलंकार का एक अच्छा उदाहरण है। इसके साथ इसमें एक रूपक अलंकार भी है जो कि शुरुआत में ही पंक्ति आई है, चरण कमल बंदो, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और सभी जानते हैं। तो हम इस पंक्ति को रूपक अलंकार के उदाहरण के रूप में भी लिख सकते हैं और लिखा भी जाता है। इसके बाद हम अगला पद पढ़ेंगे। कहा गया है, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अविगत गति कछु कहत न आवे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावई, अविगत गति कछु कहत न आवे। हम समझते हैं इनके इस पंक्ति इस पद के भाव को। तो इन्होंने कहा पहली पंक्ति में अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत का मतलब क्या है? अविगत अर्थात जो अज्ञात है, जो निराकार है, ऐसा जो कौन है निराकार? तो अपने उपास्य के विषय में, अपने ईश्वर के संबंध में कहते हैं कि जो अविगत है, जो निराकार है, उसकी गति, उसकी स्थिति, उसकी दशा के बारे में कछु कहत न आवे, कुछ कहते नहीं बनता, कुछ कहा नहीं जा सकता, अर्थात जिसके विषय में हम जानते नहीं हैं, जो निराकार है, उसका वर्णन हम कैसे कर सकते हैं। अब इन्होंने इस भाव को प्रकट किया है। इन्होंने कहा, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। इन्होंने यह माना कि जो निराकार ईश्वर है उसकी उपासना करना काफ़ी कठिन है, और उसकी अपेक्षा अर्थात सगुण की अपेक्षा, अब सगुण ईश्वर की उपासना इन्होंने इसलिए की कि निराकार जो ईश्वर है वो हमारे लिए अविगत है, उस अविगत की उपासना करना, उसमें ध्यान केंद्रित करना बड़ा जटिल है। इसलिए हम सगुण ईश्वर को हम मानते हैं, जो कि बड़ा सरल तरीका है, बड़ा सरल मार्ग है। इसलिए इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना की और अपनी पंक्ति में इस भाव को दिखाया कि जो निर्गुण ब्रह्म का उपासक होता है उसके विषय में पहले इन्होंने कहा, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। निराकार ईश्वर की उपासना करने में क्या होता है? ऐसा नहीं कि निराकार ईश्वर की उपासना करना गलत है। इन्होंने कहा कि हाँ, ईश्वर तो निराकार है। इन्होंने ईश्वर की निराकार रूप को भी स्वीकार किया है और साकार रूप को भी स्वीकार किया है, लेकिन यह मानते हुए कहते हैं कि निराकार ईश्वर की उपासना करने वाला जो है वह उसके रस को, जो जिसने उसके रस को चखा है वह रस को, उसके आनंद को पाता है। लेकिन जैसे गूंगा जो है किसी स्वाद को लेता है, उस स्वाद का वर्णन वह मुख से नहीं कर पाता है, वैसे ही उससे प्राप्त होने वाले आनंद को वह मुख से व्यक्त नहीं कर सकता है। और कहा, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले को परम स्वाद प्राप्त तो होता है, परम आनंद की प्राप्ति तो होती है, और उसके अंदर अमित संतोष, अमित आनंद की भी प्राप्ति होती है। लेकिन कहा कि मन वाणी को अगम अगोचर, क्योंकि वो मन और वाणी के लिए अगम होता है, उसका वर्णन हमारा मन या हमारी वाणी नहीं कर सकती था। जो आनंद की अनुभूति निराकार ब्रह्म की उपासना से जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन हमारा मन और हमारी वाणी नहीं कर सकती है। अर्थात मन और वाणी दोनों ही उसके लिए क्या है? अगोचर हैं। हमारी वाणी और मन उसका वर्णन न कर सकते हैं, न हमारा मन वहाँ तक पहुँच सकता है। इसलिए उसको वही जानता है जिसने उसको पाया है। कहा कि सो जाने जो पावे। और फिर कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगत बिंदु निरालंब कित धावे। मुझे नहीं पता कि जो रूप रंग
गुण से रहित है, ऐसा निराकार ब्रह्म वह कहाँ रहता है, मैं उसका कैसे ध्यान करूं, कैसे दर्शन करूं, तो मेरे लिए ये कार्य जो है बड़ा कठिन लगता है। इसलिए सूरदास जी ने कहा कि सब विधि अगम विचारे। तो मुझे लगा कि हर प्रकार से मेरे लिए तो अगम है, मैं तो उसको नहीं समझ सकता क्योंकि वो मेरे लिए कैसा है। तो उन्होंने कहा अविगत है, तो रूप रंग गुण जाति जुगत बित निरालंब की धावे, और सब विधि अगम विचारे ही ताते सूर सगुण पद गावे। इसलिए सूरदास जी ने कहा कि इसीलिए मैं सगुण ईश्वर जो कृष्ण है उनकी वंदना करता हूँ। तो हम अगर बात करें भाषा की तो फिर बार बार करना बेकार है, व्यर्थ है, तो हम इनके पदों में भाषा आदि की बात बार बार नहीं करेंगे। और भक्ति रस, इसमें भक्ति की गई है, उसके साथ में उसकी प्राप्ति से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए इसमें साथ में शांत रस भी दिखाई पड़ा। तो शांत और भक्ति दोनों ही रसों का इसमें समावेश है। इसके साथ में अलंकार की बात करें तो हमने इसमें देखा अनुप्रास अलंकार है, आगम अगोचर में देखा, मन वाणी में देखा। तो इसके अलावा एक दृष्टांत अलंकार है, जो गूंगे मीठे फल को रस। जब किसी बात का उदाहरण देकर समझाया जाता है, जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है तो उसका वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वाणी नहीं, जिह्वा नहीं है, तो वाणी से अपनी बात को कह नहीं सकता कि स्वाद कैसा है, तो जैसे वो कह नहीं पाता है। तो वैसे ही जो है उस निराकार की उपासना करने वाले को जो आनंद की अनुभूति होती है वह उसका वर्णन जो है अपनी मन और वाणी के द्वारा नहीं कर सकता है। इसके बाद हम इसके भाव साम्य पद दिया हुआ है तो हम इसको भी समझ लेते हैं। दिया है तुलसीदास जी ने भी कहा था, इसी निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहा था कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी वक्ता बड़ जोगी। बिनु पग चले, समझ रहे होंगे, बिना पैरों के चलता है, बिनु काना सुने बिनु काना अर्थात बिना कानों के सुनता है, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों की, कर बिनु कर हाथ, और हाथों के बिना ही नाना प्रकार की कार्य भी कर लेता है। आनंद रहित, मुख से भी रहित है, आनंद भी नहीं है, और सकल रस भोगी, संसार के सभी रसों को भोग करने वाला है, सब कुछ जानता है, सब रसों को जानता है, उसे दुख सुख की अनुभूति होती है, ऐसा उनका मानना है। और बिन पाणी वक्ता पड़ जोगी, बिना वाणी नहीं, बोलता नहीं, लेकिन बिना बोले हुए भी जो है वो सब कुछ हमें ज्ञात करवा देता है, सब कुछ बता देता है, सब कुछ वो भाव प्रकट करता है और सब कुछ हमें वो बताता रहता है। तो इसी के साथ में हम अगला पद्यांश पढ़ते हैं। अगले पद को गुनगुनाइए। किलकत कान घुटुरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बेधावत, किलकत कान घुटुरुवन आवत, कबहु निरखी हरि आप छाह को, कर सो पकरन चाहत, किलक हंसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजदी, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजते, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। अब हम समझते हैं इस पद्यांश के भाव को। तो इस पद में कहा किलकत कान घुटुरुवन धावत, कैसे कहा है, घुटुरुवन आवत। तो कवि ने कहा कि कान, अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कृष्ण की बाल छवि का वर्णन है, बाल रूप का वर्णन है, वात्सल्य रस होगा, वात्सल्य का वर्णन किया गया है। कैसे कहा है कि किलकत कान घुटुरुवन आवत, कान कन्हैया, कन्हैया क्या कर रहे हैं, बालक है कन्हैया, तो बालक कन्हैया का वर्णन किया गया है कि कान जो है वो किलकत किलकारी मार रहे हैं, और घुटुरुवन आवत, घुटुरुवन आवत, घुटनों की बल चल रहे हैं।
मणिमय कनक नंद के आंगन कहाँ चल रहे हैं, तो कहा कि नंद का जो आंगन है वो मणिमय है, मणियों से युक्त है। आंगन में मणियाँ लगी हुई हैं, मणियाँ जड़ी हुई हैं। उन मणियों में इनका जो बिंब है, इनकी जो परछाई है वो दिखाई पड़ रही है, प्रतिबिंबित हो रही है। उस प्रतिबिंब को पकड़िबे धावत, पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और फिर क्या होता है, लिखा है कबहु निरखी हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहत। तो हरि अर्थात कृष्ण जो है, जो कन्हैया हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी ही छाया को निरख करके उसे करसो कर हाथ और हाथों से पकड़ना चाहते हैं। अब देखिए किस प्रकार से वात्सल्य रस का वर्णन कितना सुंदर है। एक छोटा बालक इस प्रकार से खेल रहा है अपने आंगन में, और उस बालक की छवि के, उस बालक की हरकतों को देखकर एक व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से उसके प्रति वात्सल्य का भाव प्रकट कर रहा है। तो इसीलिए तो कहा गया ना कि ऐसा भाव भला एक अंधा व्यक्ति कैसे दे सकता है। देखिए सब कि लगी हंसत राजत द्वैदतियाँ, और जब वो परछाई दिखती है पकड़ते हैं तो फिर वो पकड़ में तो आता नहीं है, तो किलकारी मारते हैं और हंसते हैं। तो राजित द्वैदतियाँ, दोनों दांत जो हैं वो राजित शोभित होते हैं, और पुनि पुनित ही अवगाहत, और बार बार उन्हें क्या करते हैं, बार बार उन्हें वो दिखलाते हैं। और कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। तो कहा है उस कनक जड़ित जो भूमि है, उस कनक जड़ित भूमि पर उनके कर और पग, हाथ और पैरों की जो छाया है वह इस उपमा के समान शोभित हो रही है कि करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजती। जैसे जो वसुधा है ना पृथ्वी, वह क्या कर रही है, उनके प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक कदम कदम पर जो है उसकी प्रतिमणि, प्रत्येक मणि जो वसुधा में लगी हुई है वह उनके लिए कमल बैठकी साजती, कमल रूपी बिछौना जैसे सजा रही हो, बिछा रही हो। हर कदम पर उनकी वसुंधरा में अर्थात वसुधा में जड़ी हुई जो मोती हैं, जो मणियाँ हैं, जो कनक हैं, वो उनके लिए प्रत्येक कदम पर कमल रूपी बिछौना बिछा रहे हों। और बालक की ऐसे दशा को देख करके यशोदा जो है वह पुनः पुनः अर्थात बार बार नंद को बुलाती है, और फिर प्यार से अचरा तर ले ढांकी। सूर्य के प्रभु कृष्ण जो हैं उनको अपनी अचरा तर ले ढांकी, अपनी आंचल से ढक लेती है, और दूध पियावती, उसे दूध पिलाती है। जैसे एक माँ अपने बालक से प्रेम करती है, स्नेह करती है, ऐसे ही यशोदा कन्हैया से स्नेह कर रही है। इस भाव का चित्रण जो है सूरदास जी ने कितनी रोचक ढंग से किया है। वात्सल्य रस का वर्णन वास्तव में जो सूरदास जी हैं शायद इनके समान कोई वात्सल्य रस का वर्णन करने वाला कवि नहीं हुआ होगा। अगर हम फिर से बात करें तो ब्रज भाषा है, वात्सल्य रस का प्रयोग इसमें देखने को मिला, और गीतात्मक छंद है, अनुप्रास, पुनुक्ति प्रकाश, उपमा अलंकार इसमें देखने को मिला है, और प्रसाद और माधुर्य गुण है। तो हम बात करते हैं पद्यांश 4 की। पढ़िए इसको। मैं अपनी सब गाई चरई हो, प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ने कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाए, रे निरहो गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर्य शाम तुम सोई रहो, अब रात जान मैं दई हो। समझते हैं इसके भाव को। तो कन्हैया कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, अर्थात मैं भी अपनी गाय चराने के लिए जाऊँगा। सारे ग्वाले गांव से गाय चराने चले आते हैं दिन होने पर, लेकिन कन्हैया जो है अपने घर में रहते हैं, तो वो अपनी माँ से जिद करते हैं कि माँ मैं भी अपनी सारी गाय चराने जाया करूँगा। और जिद करते हैं माँ से, कहते हैं कि प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। तू कहती है तेरे कहे तू घर में रहे और तू वहाँ जा नहीं पाएगा, थक जाएगा, तो तेरे कहने से मैं नहीं रहूँगा। मैं प्रातः होते ही अपनी भैया बलराम के साथ में गाय चराने जाऊँगा।
और कहा कि ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत। उन ग्वाल बालों के साथ में और गायों के बीच में मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। आज न सुबो नंद दुहाई रैन रहूँगो जागत। नंद की दुहाई, नंद की कसम, अपने पिता नंद की कसम खाते हुए कहते हैं कि मैं आज पूरी रात रैन रहूँगा, पूरी रात मैं जागता रहूँगा, आज मैं सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ, और सारी ग्वालें गाय चराएं और मैं घर में बैठा रहूँ। सूर शाम तुम सोई रहो, अब रात जान मैं दई हूँ। जब ऐसा कन्हैया ने कहा तो उनकी माता जसोदा ने कहा कि अरे प्यारे बेटे, क्या कहो, तुम अब सो जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें कल जाने दूंगी, तुम चले जाना। तो बालक की जिद है, उस जिद को पूरा करने के लिए माँ कहती है बेटा सो जाओ और तुम कल चले जाना, कोई बात नहीं है। तो अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं। भावार्थ हो चुका। इस पद में ब्रज भाषा, माधुर्य गुण, गेय छंद है, मुक्तक शैली, वात्सल्य, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें देखने को मिला। पद्यांश 5 को पढ़ते हैं। मैया हो न चरे हो गाई, सिगरी ग्वाल घिरावती मोशो, मेरे पाए पिराई, मैया हो न चरई हो गाई। जो न पत्याही पूछी बलदाई, अपनी सोह दीवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालन, गारी दे तेरी साई। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहेराई। सूर शाम में रोवती बालक, मारत ताहिर गाई। अब अगले दिन क्या होता है, कन्हैया शाम को लौट कर आते हैं गाय चरा के और अपनी माँ से कहते हैं कि मैया हो न चरई हूँ गाय। ब्रज भाषा में कहना हो मतलब मैं, तो मैया मैं गाय चराऊँगा नहीं, मैं नहीं गाय चराने जाऊँगा। अब बताया क्यों नहीं जाऊँगा, कहा सिगरी ग्वाल गिरावत मोशों, और मेरे पाए पिराएं। सारे ग्वाले जो है ना सब हम ही को दौड़ा रहे थे, हम ही से गिरवा रहे थे कि जाओ गाय हाँ के लाओ, और मेरे पाए पिराएं, मेरे तो पैर दर्द करने लगे। और फिर कहा जो न पत्याई, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो विश्वास नहीं पत्याई, जो न पत्याई नहीं विश्वास है तो पूछ बलदाई। तो भैया बलदाऊ से पूछ लो, अपनी सौंह दिवाई, अपनी सौगंध लगा के पूछो और सही से पूछ लो, देखो हमसे गिराया कि नहीं गिराया। यह सुने माई जसोदा, जब माँ जसोदा ने अपने बालक की इस व्यथा को सुना तो लिखा हुआ है कि गारी दे तेरी साई, अर्थात जसोदा को गुस्सा आती है और गुस्से में आकर के सबको गालियां देती है और कहती है कि मैं पठवती अपनी लड़का को, आवे मन बहराई। मैं तो अपने लड़के को पठाती हूँ कि चलो मन बहल जाएगा, मन बहला कर आ जाएगा। और सूर शाम मेरोवती बालक मारत ताहिर गाए। सुधा जी कहते हैं, अर्थात उनकी माँ जो है, सुधा जो है, कहती हैं कि मेरा कितना प्यारा कोमल सा अभी बालक है और उसे जो है दौड़ा दौड़ा के परेशान कर लिया, थका दिया है, देखो क्या हाल कर दिया है। इस प्रकार से माता का भी जो दुख है, माता की जो गुस्सा है वह प्रकट हो रही है इन पंक्तियों में। किस प्रकार से देखिए सुधा जी किस प्रकार से उनके भावों को प्रकट करने में निपुण है, दक्ष है। उस समय उनकी क्या स्थिति होगी, किस प्रकार से वो गालियाँ दे रही होंगी, वो दृश्य यदि आप समझें, यदि अनुभव करें तो वास्तव में इस काव्य का जो आनंद है वो दोगुना हो जाता है। तो इसमें जो है ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, माधुर्य गुण है, वात्सल्य रस है, गेय पद है, अभिधा शब्दशक्ति है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इस पद में देखने को मिला है। अब हम पढ़ते हैं पद्यांश 6 को। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबने की तोरी। सखीरी मुरली लीजे चोरी, छिनैक घर भीतर निशिवासर, धरत न कब हूँ छोरे। कब हूँ कर कब हूँ अधरने, कटि कब हूँ खोसती जोरी।
ना जानो कछु मिली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी, सखीरी मुरली लीजे छोरी। गाने का आनंद लेना है, इसको आप बार बार गुनगुना है, कुछ पंक्तियों को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं जो हूँ मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, बार बार इन पंक्तियों को दोहराता नहीं हूँ, लेकिन आनंद लेने के लिए आप इन पंक्तियों को बार बार रिपीट करिए, गाइए, गुनगुनाइए, बड़ा आनंद आता है। हम समझते हैं इसके भाव को। एक सखी, अब यहाँ पर किस समय का वर्णन है हमें ये समझना है। गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, कृष्ण की जो मुरली है उसे चुरा लो। क्यों चुरा लो? चुरा इसलिए लो कि इसने क्या किया है, पंक्ति में लिखा है, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबय की तोरी। इसने क्या किया, इसने गोपाल को अपने बस में कर लिया है। इस मुरली ने ही गोपाल को अपने बस में कर लिया है, और प्रीति सबय की तोरी, अर्थात सबकी प्रीति को, सबके प्रेम को तोड़ करके केवल एक मुरली जो है इसने गोपाल को अपने बस में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहूँ छोरी। एक क्षण भर के लिए भी घर में या बाहर कहीं भी क्षण के लिए भी उसको छोड़ते नहीं है, रखते नहीं है। कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कभी तो कर में हाथ में और कभी अपने अधरों पर, अपने ओष्ठों पर, और कटी कबहूँ कभी तो अपनी कमर में खोस लेते हैं। और ना जानो कछि मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। ना जाने किसने कौन सी ऐसी मोहिनी दी है कि उसे अपने अंग अंग से लगाए रखते हैं, इतना से इस मुरली से स्नेह करते हैं। और फिर लिखा हुआ है, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी। अर्थात इस बांसुरी ने, इस मुरली ने क्या किया है, इन प्रभु के मन को, अर्थात कन्हैया के मन को जो है अपनी डोर में, अपनी राग अर्थात प्रेम की डोर में बांध लिया है। कौन सी मोहिनी उसने ऐसी दी है कि उसे अपने राग की डोर में बांध लिया है। तो देखा हमने, ब्रज भाषा, माधुरी गुण है, गेय पद है, मुक्तक और गीतात्मक शैली है, श्रृंगार रस का प्रयोग देखने को मिला, और लक्षण सब शक्ति है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग इसमें भी हुआ है, साथ में रूपक अलंकार भी इसमें दिया हुआ है। अब आज के लिए बस इतना, और अगले वीडियो में कुछ 4-5 पद इसके रह गए हैं तो अगले वीडियो में देंगे, जिससे कि आप अब सही पर्याप्त समय भी हो चुका है, और समय के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है रेगुलर, और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे समझ में ज़्यादा आएगा। और पुनः चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, और सभी लोग जो है एंजॉय करते हुए पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा।